एलओसी पर पाकिस्तान लगातार पिट रहा है। उसके पोस्ट भारतीय बम गोलों का निशाना बन रहे हैं। उसकी फौज बेस छोड़कर भाग रही है। ऐसे में इमरान खान ने अपनी एक सीक्रेट फौज तैयार की है। इस फौज में इमरान खान ने सिर्फ हसीनाओं को जगह दी है। इन विश कन्याओं को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। इमरान की यही सीक्रेट फौज अब भारत में माया जाल बिछा रही है और इसी माया जाल में हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों को फंसाया जा रहा है। देखिए कौन है इमरान की मैडम एक्स, कैसे वो ऑपरेट कर रही है और कैसे पाकिस्तान की इस नई चाल का पता चला है। वो हसीन सपने दिखाती है पर नजर नहीं आती। वो आहिस्ता आहिस्ता हुस्न के जहरीले जाल में फंसाती है। बातें इश्क की करती है, धीरे धीरे सारे राज लेकर उड़ जाती है। मासूमियत की आड़ में हिंदुस्तान की तबाही का प्लान बनाती है। वो कोई और नहीं, इमरान की मैडम एक्स कहलाती है। जी हां, पाकिस्तान की फौज लगातार सरहद पर चोट खाने के बाद बैकफुट पर आ गई है। सरहद पर पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम होती जा रही है। ऐसे में इमरान खान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब एक सीक्रेट ब्रिगेड बनाई है। इमरान खान की सीक्रेट ब्रिगेड में है हसीनाएं जो अपने अपने हुस्न का जाल बिछाती हैं और इसी माया जाल में हिंदुस्तान के जवानों को फंसाती हैं। पाकिस्तान की इस मैडम एक्स का सबसे नया शिकार है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक कर्मचारी। बीते 9 अक्टूबर को एचएएल के कर्मचारी दीपक शिरसत को एटीएस ने गिरफ्तार किया। आरोप लगा कि ये कर्मचारी आईएसआई के हैंडलर्स को खुफिया जानकारी दे रहा था। 41 साल का दीपक सिरसात एचएएल के ओझर प्लांट में असिस्टेंट सुपरवाइजर का काम करता था। वो पिछले 16 साल से एचएएल के साथ जुड़ा था। शुरुआती जांच में ये साफ हुआ है कि दीपक ने कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एचएएल की पाकिस्तान में बैठे एक आईएसआई एजेंट के साथ शेयर की है। हालांकि ये भी साफ हुआ है कि उसको ब्लैकमेल करके ये जानकारियां जुटाई जा रही थी, लेकिन जब जांच हुई साफ हुआ ये एक आईएसआई का हनी ट्रैप था जिसमें दीपक को फंसाया गया था। जांच में ये भी पता चला कि दीपक को सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप किया गया। सबसे पहले एक महिला ने दीपक को अप्रोच किया। इस महिला ने खुद को लंदन में रहने वाली मॉडल बताया। शक ना हो इसके लिए महिला +44 के नंबर से उसे मैसेज किया करती थी, जो कि लंदन का एसटीडी कोड है। धीरे धीरे दीपक उसके इस माया जाल में फंसता चला गया। आईएसआई और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी हनी ट्रैप के जरिए भारतीय सेना और सशस्त्र बल के जवानों को फांसने की कोशिश करता रहा है और ये उसका पुराना खेल रहा है। हाल ही में पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए इंटेलिजेंस को हासिल करना, इसके बारे में आईएसआई ने एक बड़ा प्लान बनाया है और इसको इंजाम दे रहा है। जो हनी ट्रैप का तरीका है, ये पहले तो एक जाल बिछाता है और फिर प्रोग्रेसिव तरीके से पहले प्यार, मोहब्बत, फिर इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस और बाद में ब्लैकमेल की कोशिश करता रहा। महिला ने बताया कि वो भी एरोनॉटिक्स में रुचि रखती है। वो पायलट बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पर महिला लगातार दीपक से टच में रहने लगी। दीपक और इस कथित मॉडल की बात दिसंबर 2018 में शुरू हुई। महिला बार बार दीपक से एचएएल प्लांट के बारे में पूछने लगी। जनवरी 2019 में दीपक खुफिया जानकारी शेयर करने लगा।
बताया जा रहा है दीपक सिरसत इस महिला को सुखोई फाइटर जेट्स के बारे में अहम जानकारियां देने लगा। इसके साथ ही दीपक ने फेक अकाउंट के साथ कुछ पिक्चर भी और नोट्स भी शेयर किए। ये भी साफ हुआ है कि वो एचएएल के जो ओझर प्लांट की क्लासिफाइड पिक्चर भी उसको भेजने लगा और ये सारी चीजें वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के साथ उसको भेजता था। दीपक को लग रहा था कि वो लंदन के किसी मॉडल से बात कर रहा है और उसे इम्प्रेस करने के लिए लगातार सीक्रेट जानकारी शेयर करने लगा। आईएसआई के इस सीक्रेट एजेंट ने इस कदर दीपक को अपने जाल में फांस लिया कि उसे कभी भी शक तक नहीं हुआ, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी इस गलती की वजह से कितना खतरा पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा भारतीय सुरक्षा तंत्र के अति संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी, जवान और दूसरे विशिष्ट सैनिक और असैनिक अधिकारी और विशिष्ट व्यक्तियों पर हनी ट्रैप के जरिए उनको फांसने की लगातार कार्रवाई की जाती रही है। आईएसआई जो है हनी ट्रैप में न केवल सुंदर महिलाओं का उपयोग करती है और तमाम तरह के प्रलोभन भी उसमें दिए जाते हैं। ये प्रलोभन जो है शारीरिक, आर्थिक और दूसरे तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। नासिक के पास ओझर के एचएएल प्लांट में मिग-21M, मिग-21 BIS, मिग-27M, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जैसे विमानों का भी निर्माण किया है। यहाँ मिग और सुखोई 30 MKI विमान की मरम्मत का काम भी होता है। इधर दीपक को आईएसआई की ये एजेंट मॉडल बनकर अपनी माया जाल में फंसाती चली जा रही थी और उससे हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स के बारे में जानकारी जुटाती जा रही थी। उधर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि नासिक के एयरक्राफ्ट यूनिट की खुफिया जानकारी लीक हो रही है। नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये जानकारी पाकिस्तान में जा रही है। इसके बाद एटीएस ने ट्रैप लगाया और ओझर से दीपक को गिरफ्तार किया। दीपक के पास से 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और 2 मेमोरी कार्ड मिले हैं, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। दीपक सिरसत को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सेक्शन 3, 4 और 5 के तहत दोषी पाया गया है। उस पर जासूसी, विदेशी एजेंट को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप लगा है। पाकिस्तान की ये जहरीली हसीनाएं 24/7 अपने सीक्रेट मिशन पर लगी रहती हैं। उनके टारगेट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान और अफसर होते हैं और इन्हीं में से एक था दीपक सिरसत, जो इमरान की एक मैडम एक्स का शिकार बन गया और अपने ही मुल्क से अनजाने में गद्दारी कर बैठा। फिलहाल एजेंसियां दीपक से पूछताछ में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको बताते हैं कि हाल के वक्त में कब और कहां सुरक्षा एजेंसियों के जवान और अफसर हनी ट्रैप का शिकार हुए। इसी साल अगस्त के महीने में गोरखपुर से मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पेशे से तो ये चाय वाला है, लेकिन इसे हनी ट्रैप में फंसाकर आईएसआई इसे गोरखपुर एयरबेस की तस्वीरें और आसपास हो रही हलचल के बारे में पता कर रही थी। इसके बाद जुलाई 2019 में रविंद्र कुमार नाम के सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया। 22 साल के इस जवान ने पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स को सेना से जुड़ी कुछ क्लासिफाइड जानकारी दी थी। इसे सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में ही फंसाया गया था। इसके बाद मई 2019 में भी अविनाश कुमार नाम के आर्मी क्लर्क को पठानकोट एयरफोर्स बेस से गिरफ्तार किया गया। यह शख्स आईएसआई के ऑनलाइन जाल में फंसकर उन्हें एयरबेस से जुड़ी खुफिया जानकारी दे रहा था। जनवरी 2019 में भी सोमबीर सिंह नाम के सेना के जवान को जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2018 में इससे पहले आर्मी में ग्रुप कैप्टन अरुण मारवाह को आईएसआई ने हनी ट्रैप किया था। अरुण मारवाह भी आईएसआई को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा था, जिसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और 2015 के दिसंबर में इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन रंजीत केके को गिरफ्तार किया गया था। वो भी ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में आईएसआई एजेंट को खुफिया जानकारी भेज रहा था। और ठीक इसी तरह इमरान की मैडम एक्स ने अगस्त 2014 में एयरफोर्स के एक और चेयरमैन सुनील कुमार को अपना शिकार बना लिया था। तो आपने देखा कि इमरान की मैडम एक्स किस तरह से भारतीय जवानों को अपने जाल में फंसा रही हैं, उनसे देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी निकाल रही हैं। साइबर हनी ट्रैप के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि अब भारतीय सेना ने अपनी सिक्योरिटी का अभेद्य किला तैयार कर लिया है। भारतीय सेना के पास अब वो साई है जिससे चीन को या पाकिस्तान हो, हर दुश्मन की जासूसी को धाराशायी हो जाएगी।
हिंद की आर्मी का ऐप अपना, टूटेगा जासूसी का नापाक सपना। आर्मी का सुपर सिक्योरिटी ऐप अब नहीं होगा साइबर हनी ट्रैप। जी हां, भारतीय सेना ने खुद का मैसेजिंग ऐप बना लिया है। यह ठीक व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ भारतीय फौज और उसके जवान कर सकेंगे। यह चीन और पाकिस्तान की स्पाई साजिशों को न सिर्फ रोकेगा बल्कि उनके खुफिया साइबर प्लान को नाकाम भी करेगा। सेना के लिए जो ऐप बनाया गया है उसका नाम है साई, यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। साई ऐप को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत तैयार किया गया है। इस ऐप को दुश्मन देश के हैकर्स हैक नहीं कर पाएंगे। साई ऐप फिलहाल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, यानी भारतीय जवान अब एंड्रॉइड फोन से एक जगह से दूसरी जगह पर पूरी सिक्योरिटी के साथ मैसेज कर पाएंगे। जिस तरह दूसरे ऐप में वीडियो कॉलिंग की सुविधा होती है, ठीक वैसी ही सुविधा साई ऐप में भी है। इस ऐप्स को लाने का मकसद सेना की सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि सेना के जवान हमेशा हैकर्स के निशाने पर रहते हैं और कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का भी शिकार बन जाते हैं। ये ऐप्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ही जैसा है, जो वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा इसमें दिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस ऐप्स की जमकर तारीफ की है। साई ऐप भारतीय सेना और उसके जवानों को जासूसी, हनी ट्रैप और हैकर्स से बचाएगी। इससे देश की सैन्य सिक्योरिटी पुख्ता होगी, दुश्मन की साइबर साजिश नाकाम होगी। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय सेना ने अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए इंडिजिनस तरीके से एक ऐप का निर्माण किया है, जिसे कि साई का नाम दिया गया है। साई यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे कार्य करेगा और इंटरनेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा और इसके जो सर्वर्स होंगे ये सेना के पास होंगे और सेना के लोग ही सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया गया यह खास ऐप एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। साई लोकल इन हाउस सर्वर और कोडिंग के साथ सुरक्षा सुविधाओं पर काम करता है, जिसमें जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सकता है। इस तरीके का जो ऐप है वो इसलिए डेवलप किया गया है ताकि भारतीय सेना के जवान हों, चाहे बड़े ऑफिसर्स हों, चाहे वहाँ के आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनके पर्सनल डेटा के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़, कोई कंप्रोमाइज ना हो सके, उनके ऊपर कोई जासूसी ना कर सके। ऐसा भी देखने में आया था कि भारत के सैनिकों के बारे में जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कमर्शियल प्लेटफॉर्म से हैक कर ली जाती थी, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य जो सोशल मीडिया के साइट्स हैं या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से इसको हैक कर लिया जाता था और फिर उनका इस्तेमाल भारतीय सेना के विरुद्ध किया जाता था। अब ये भी जान और समझ लीजिए कि आखिर भारतीय सेना को ऐसे सुपर सिक्योरिटी वाले ऐप की जरूरत क्यों पड़ी। ये ऐप आखिर क्यों बनाया गया? दरअसल चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की भारत और भारतीय सेना पर नापाक नजर है। बॉर्डर पर सीधी लड़ाई में वो हिंदुस्तान से पार नहीं पा रहे, तो साइबर वॉर को अंजाम देने की फिराक में दुश्मन देश के हैकर्स मैसेजिंग ऐप को हैक कर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हनी ट्रैप में फंसाकर जवानों से देश की सुरक्षा से जुड़ी सीक्रेट जानकारी निकालते हैं। कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। शत्रु की इसी साजिश को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए इसका सुरक्षा चक्र तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जासूसी के कार्यों को करने के लिए भी लगातार जो है एडवर्सरीज, पाकिस्तान की एजेंसीज और जो आतंकी संगठन या अन्य जो जासूसी करने वाले जो तत्व हैं वो लगातार इस तरह की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सैनिकों की और सेना की जासूसी किया करते थे। तो इस तरीके के इंडिजिनस ऐप की वजह से इस तरीके के प्रयासों पर रोक लगेगी। भारत के सेनाओं के लिए पिछले साल ही 89 ऐप्स को बैन कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सैनिक न करें। इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की। मतलब ये
कि अब इमरान की साइबर विश्वकन्या हिंदुस्तान के जवानों को अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगी। जिनपिंग के जासूसों की हवा निकल जाएगी, क्योंकि हिंद की सेना के पास है साई। पवन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।